नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ सानिसा। आइए इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर के साथ, जहां पर गोदाम में रखा हुआ 5.676 लाख क्विंटल गेहूं सड़ चुका है। जानवरों के खाने योग्य भी नहीं रहा ये गेहूं अनाज बेचने के लिए टेंडर जारी किया गया है। भोपाल सबसे ज्यादा अनाज बर्बादी वाले जिलों में शामिल हुआ है। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी। गोदामों में करीबन 5.76 लाख क्विंटल गेहूं सड़ चुका है, जो जानवरों को खिलाने लायक भी नहीं बचा है। मध्य प्रदेश के गोदामों में रखा 58,000 टन गेहूं, ज्वार और बाजरा फिर बर्बाद हो गया। यह अनाज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रमुख जिलों में रखा था, जो अब इंसानों के खाने लायक नहीं बचा है और अब यह जानवरों, मुर्गे, पोल्ट्री के उपयोग को खिलाया जाएगा। कुछ अनाज तो सिर्फ औद्योगिक इस्तेमाल में ही आने की स्थिति में पहुंच चुका है। बता दें यह स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में देश पर तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें गेहूं के साथ साथ मूंग पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि मूंग अपना रंग बदल रहा है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गेहूं गोदाम के भंडारणों की, जहां पर गेहूं की फिर से बर्बादी हुई है। गोदामों में रखा 58,000 टन गेहूं, ज्वार, बाजरा फिर बर्बाद हुआ है। हमारे साथ इस पर अपडेट के लिए और अधिक अपडेट के लिए ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश के गोदामों में रखा 58,000 टन गेहूं, साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि ज्वार और बाजरा फिर से बर्बाद हुआ है और कुछ अनाज तो इस तरह से बर्बाद हुआ है कि इसका इस्तेमाल औद्योगिक रूप से ही किया जाए, इस स्थिति में ये पहुंच चुका है और अब ये जानवरों को खिलाने लायक भी नहीं बचा है। ये स्थिति क्यों निर्मित होती है? ये हर साल का एक नया मतलब कोई नई बात नहीं है मध्य प्रदेश में। ये हर साल इस तरह से गोदामों में रखा हुआ गेहूं सड़ जाता है और जिसके बाद भी अफसरों पर कोई अभी तक विशेष रूप से कार्रवाई करती हुई सरकार दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश कुपोषण के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर चर्चा में है और मध्य प्रदेश में जो जो पोषण ट्रैक के माध्यम से जून 2024 में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और 27% बच्चे कम वजन के मिले हैं। कहीं न कहीं कुपोषण में सबसे बड़ा जो बड़ी वजह है वो कहीं न कहीं उनको पूरी तरीके से जो भोजन नहीं मिलना है और वहीं दूसरी तरफ हमारे गोदामों में रखा हुआ गेहूं, बाजरा और जैसे जो अनाज हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो सड़ रहे हैं। तो जिन अनाज को उन परिवारों तक पहुंचाना था, जिन अनाज को उन जरूरतमंद तक लोगों के लिए पहुंचाना था, वो अनाज अब पूरी तरीके से बेकार हो चुका है। वो लोगों के, इंसानों के खाने लायक नहीं बचा है। मध्य प्रदेश का ये हाल है और यहाँ पर करीब 58,000 टन गेहूं, ज्वार, बाजरा बर्बाद हो गया है और ये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन के गोदामों में रखा हुआ अनाज था और वहां पर जो लापरवाही के चलते ये अनाज बर्बाद हुए हैं। फिलहाल में जो अनाज बर्बाद हुआ है वो इंसानों के खाने लायक ही नहीं बल्कि पशुओं के खाने लायक ही नहीं बचा है और जिस गेहूं या अनाज को सरकार ने खरीदने और उसके भंडारण पे करीबन 30 रुपए प्रति किलो का खर्च किया था, अब उसे 2 रुपए किलो पर बेचने की तैयारी के लिए टेंडर जारी किया गया है। तो कितनी शर्मनाक स्थिति है और सरकार की के इस जो खाद्य विभाग है उसके जो अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को है और इस इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी अगर देखा जाए तो कोई बड़ा अफसर इसमें दोषी नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ सहायक को सस्पेंड किया है। तो 25 गोदाम सहायक सस्पेंड हुए हैं और जबकि इसमें जिम्मेदारी सबकी बनती है। इसमें बड़े अधिकारियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नियम
के हिसाब से उनको हर महीने एक निरीक्षण करना होता है और अपने पास उनकी रिपोर्ट भी आती है कि अनाज की क्या स्थिति है, कितना अनाज उनके गोदाम में बचा हुआ है, लेकिन उसको आंख मूंद कर देखा गया और अनाज बर्बाद हो गया। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें कि अनाज बेचने के लिए टेंडर जारी किया गया है। गोदामों में 58,000 टन गेहूं, ज्वार और बाजरा फिर बर्बाद हुआ है। मध्य प्रदेश के गोदामों की यही स्थिति है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त की तस्वीर, जो कि एक तरफ कुपोषण की स्थिति है जहां पर खाने को नहीं मिल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, और एक तरफ ये स्थिति है जहां पर गोदामों में रखा हुआ 58,000 टन गेहूं, ज्वार, बाजरा फिर से बर्बाद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां पर आपको बता दें कि पोषण ट्रैकर की बात करें तो जून 2024 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 27% बच्चे कम वजन के मिले हैं और वहीं 58,000 टन, माफ कीजिए 58,000 टन गेहूं सड़ चुका है। तो ये एक बहुत ही विचार करने वाली स्थिति पैदा हुई है। 16 लाख टन गेहूं रखने से पहले ही एफसीआई इनकार कर चुका है। और सबसे खास बात यह है, आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी अफसर दोषी नहीं है, सिर्फ सहायक को सस्पेंड किया जाता है। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में जो अनाज खराब हुआ है, तो अगर कार्रवाई की बात की जाए तो करीबन 25 गोदाम सहायक सस्पेंड हुए हैं। बड़े अधिकारियों पे अभी तक किसी ने नकेल नहीं कसी है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी गोदामों में रखे हुए गेहूं की, जो कि अब सड़ चुका है।